हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में सीखेंगे। लिस्ट बेसिकली क्या होते हैं। लिस्ट वो डाटा टाइप्स होते हैं जिनमें आप मल्टीपल वेरिएबल्स या फिर मल्टीपल आइटम्स एट सेम टाइम स्टोर कर सकते हो। जिस तरह कि अमूमन हम आम लाइफ में हम फॉर एग्जांपल लिस्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई मुझे फ्रूट्स का एक लिस्ट लिखना है, फ्रूट्स का, तो इसमें क्या होगा, लेट्स सी, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ बनानास, oranges, एप्पल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आम लाइफ में जिस तरह हम लोग लिस्ट में मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात करते लिखते हैं, तो इसी तरह पाइथन में भी हम क्या करते हैं, वो ये भी बेसिकली डाटा टाइप्स होते हैं जिनमें आप मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका और सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स ये है कि आप क्या करते हो, लिस्ट का नाम लिखते हो, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स का लिस्ट बनाते हैं, तो आप इस तरह करेंगे, और इसका सिंटैक्स ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर आप जो है उन एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्ट्रिंग एलिमेंट्स इसमें लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हूँ, और क्योंकि ये फ्रूट का नाम है तो फ्रूट्स के का लिस्ट है, तो हम कहेंगे एप्पल, ऑरेंज एंड, तो सी कि ये एक अभी ये जो चीज़ें हैं इनको कहा जाता है एलिमेंट्स या फिर आइटम्स कहा जाता है इनको, और ये पूरा एक फ्रूट्स का एक लिस्ट है या फिर लिस्ट है। तो लिस्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीपल आइटम्स सेव कर सकते हैं। जिस तरह एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसमें मल्टीपल आइटम्स है, 1 2 3 4 एट्सेट्रा। और ये जो है लिस्ट का सिंटैक्स इस तरह होता है। आप पाइथन में इस तरह लिस्ट को लिख सकते हैं। तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट का जो है कंसेप्ट एरेज है, इनको एरेज कहा जाता है। तो अभी इन लिस्ट के एलिमेंट्स को मैं किस तरह एक्सेस करूँगा या फिर इसको किस तरह यूटिलाइज़ करूँगा। तो अगर मैं ये लिस्ट के आइटम्स को अगर मुझे प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा प्रिंट और लिस्ट का नाम लिखूँगा। सेव करके मैं रन कर लूँ, तो इस तरह ये लिस्ट प्रिंट हो रहा है। अभी अगर आपको इंडिविजुअल आइटम, जिस तरह मुझे एप्पल एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि लिस्ट के सिंटैक्स में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रूट लिस्ट के नेम के आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और अगर मुझे इस एप्पल फर्स्ट आइटम को मुझे एक्सेस करना है, तो इसके लिए मैं 0 लगाऊंगा। अगर मैं इसको सेव करके रन कर लूँ, तो सी फर्स्ट आइटम इज़ एप्पल। और ये अब ये याद रखें कि इंडेक्सिंग, जो कि इंडेक्सिंग इट मीन्स कि किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। तो इंडेक्सिंग पाइथन में या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो आप ये अपने जहन में रख लें। और उसके बाद अगर मुझे दूसरा एलिमेंट, फॉर एग्जांपल वैसे तो देखें तो 1 2 होता है, लेकिन यहाँ आप अगर पाइथन में प्रोग्रामिंग में अगर इसको मैं एक्सेस करूँ, तो इस ऑरेंज का जो है इंडेक्स 1 होगा। जिस तरह फिर इसका होगा 0 1 2 एंड 3। तो अगर मैं इसको सेव करके रन कर लूँ, सी बनाना, तो इसको आप जो है एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ प्रिंट आई लाइक, लेट्स से माय फेवरेट फ्रूट इज़ और जिस एलिमेंट को मुझे लिखना है, सबसे पहले इस लिस्ट का नाम लिखूँगा, जिस तरह ये फ्रूट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जिस एलिमेंट को मुझे प्रिंट करवाना है, मैं सपोज मैं ऑरेंज को मुझे प्रिंट कराना है, तो क्योंकि ये इंडेक्स के हिसाब से 0 1 के इंडेक्स पर है, तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा प्लस माई फेवरेट फ्रूट इज़, अभी अगर मैं इसको, और अगर मैं इसको टाइटल में लिखूँ, जिस तरह पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन में पढ़ा था, तो लिखेंगे टाइटल
और मैं इसको अगर प्रिंट कर लूँ, माई फेवरेट फ्रूट इज़ ऑरेंज, तो अभी याद रखें कि याद रखना होगा कि एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर इसका अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है, अगर मैं ये फॉर एग्जांपल इस गुआवा को अगर मैं इधर प्रिंट करना हो तो 0 1 2 3, तो मैं यहाँ 3 लिखूँगा और ये प्रिंट करेंगे तो ये इस तरह होगा। इसका दूसरा एक मेथड ये भी है, मैं अगर -1 लिख लूँ इट मीन्स के लास्ट एलिमेंट, अगर मैं -2 लिखूँगा इट मीन्स की सेकंड लास्ट एलिमेंट। अगर मुझे ये बनाना, मुझे प्रिंट करना है तो मैं -2 लिखूँगा, तो देखें ये प्रिंट हो रहा है। ये क्यों, इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तो अभी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, इस तरह हो सकता है कि हज़ारों करोड़ों एलिमेंट्स हों, या फिर आपको इस लिस्ट का जो है लेंथ आपको मालूम ही नहीं है, तो वहाँ क्या करेंगे, अगर आपको लास्ट आइटम आपको एक्सेस करना है तो आप इसमें आप क्या करें, -1 लिख लें। जितना भी बड़ा लिस्ट होगा, 1000 का लिस्ट होगा, 2000 का लिस्ट होगा, 4000 का लिस्ट होगा, तो उसमें आप -1 लिखेंगे, फ्रूट का नाम और लिस्ट का नाम और इंडेक्स -1 लगाएंगे, तो ये हमेशा ही लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा। लेट्स प्रिंट दिस एंड सी। और अभी जिस तरह के लिस्ट जो होते हैं इसमें कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब लिस्ट का लेंथ बढ़ भी सकता है, इसमें 2 भी आइटम्स हो सकते हैं, इसमें 4 भी आइटम्स हो सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि आप ऑन द फ्लाई आप एलिमेंट्स ऐड कर लें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले लेट्स सी कि हम लोग फर्स्ट प्रिंट दिस फ्रूट्स। हम इसके एलिमेंट्स कैसे चेंज कर सकते? फॉर एग्जांपल ये मुझे एप्पल की जगह कुछ और लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फ्रूट्स डॉट, क्योंकि ये इंडेक्स 0 पर है तो यहाँ लिखूँगा 0 और इसको मैं इक्वल करके मैं यहाँ लिखूँ फॉर एग्जांपल ग्रेप्स लिख लूँ। और अभी क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को मैंने चेंज किया है, तो इसको थोड़ा एक स्टेटमेंट लगाते हैं। Before changing the element, और यहाँ लिखते हैं अभी अगर मैं इसको रन कर लूँ, सी बिफोर चेंजिंग यहाँ एप्पल था और आफ्टर चेंजिंग यहाँ ग्रेप्स है, तो आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लास्ट एलिमेंट चेंज करना है तो यहाँ जिस तरह मैंने पहले बता दिया, -1 करके लास्ट एलिमेंट को हम लोग इस तरह चेंज कर सकते हैं। सी यहाँ एप्पल अपनी जगह पर है, गुआवा चेंज हुआ है। तो ये तो मैंने बताया कि आप एलिमेंट्स को आप किस तरह चेंज कर सकते हो। अब इस तरह भी हो सकता है आप लिस्ट में एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए 2 तरीके हैं, एक होता है अपेंड और दूसरा होता है इंसर्ट। तो मैं इसको बारी बारी बता दूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर मुझे फ्रूट लिस्ट में एक एलिमेंट अगर मुझे ऐड करना है तो मैं लिस्ट का नाम लिखूँगा और लिखूँगा अपेंड, और जौन सा भी मुझे जो भी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ पॉमी ग्रेनेट, और मैं यहाँ एक लिख लूँ बिफोर एडिंग द एलिमेंट
और क्योंकि यहाँ मैंने ऐड किया है तो मैं लिखूँ यहाँ प्रिंट, मैं यहाँ लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ। फिर यहाँ क्योंकि मैंने एलिमेंट ऐड किया है तो मैं कहूँ आफ्टर एडिंग एन एलिमेंट, और फिर यहाँ दोबारा मैं लिस्ट का नाम लिखूँ तो सी व्हाट हैपन्स। सी पहले हमारे लिस्ट में कितने आइटम्स थे 1 2 3 4, यहाँ अभी हमारे लिस्ट में कितने आइटम्स 1 2 3 4 5। तो हम लोग इस तरह किसी लिस्ट में हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट का नाम डॉट अपेंड में लिखा है मैंने, इस तरीके से जब भी आप एलिमेंट ऐड करेंगे वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में आएगा, वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करके देख लें, सी मैंने यहाँ पोमीग्रेनेट में ऐड किया था। जो पोमीग्रेनेट अगर अपेंड यूज़ करेंगे तो ऑलवेज़ ये जो है लास्ट में आएगा। इस तरह आप एक दूसरा भी मेथड है जिसमें आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। वो इस तरह है, इसमें आपको फ्री हैंड के आप पे कि जौन सा भी इंडेक्स है उसी हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे लास्ट में ऐड नहीं करना चाहिए बल्कि 0 1 2 पर ऐड करना चाहता हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंसर्ट लिखेंगे और कौन से इंडेक्स पर ऐड करना है 0 1 2 पर ऐड करना है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे कॉमा करके। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये अभी दूसरे आइटम पर पोमीग्रेनेट रहेगा, लास्ट पर नहीं आएगा। 0 1 2 सी पहले पोमीग्रेनेट जो मैंने ऐड किया था अपेंड के थ्रू वो लिस्ट के लास्ट में रहता है, लेकिन अगर मैं इंसर्ट यूज़ करूँ तो जिस भी इंडेक्स का मैंने नंबर लिखा है उसी इंडेक्स पर ही आएगा। तो आप इसी तरह इन दो मेथड से आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अभी ये है कि क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट ऐड किए हैं तो इस तरह आप एलिमेंट जो है रिमूव भी कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए 3 मेथड्स हैं, वो मैं बारी बारी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी लेट्स रिमूव दिस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पहला एलिमेंट मुझे डिलीट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट के लिए ऑब्वियसली हम लोग इस्तेमाल करेंगे DEL इस्तेमाल करेंगे। फिर लिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर जिस इंडेक्स पर जो वो एलिमेंट है हम वो एलिमेंट ऐड कर रिमूव उसका इंडेक्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एप्पल, तो इसका इंडेक्स 0 है तो हम 0 लिखेंगे। और यहाँ अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक मैं स्टेटमेंट लिखूँ, बिफोर रिमूविंग द आइटम, और यहाँ लिखूँ प्रिंट फ्रूट्स। लिस्ट को हम लोग यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ अभी हम लोग ने एलिमेंट रिमूव किया है। तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट। और अभी अगर मैं फ्रूट लिस्ट को प्रिंट करना चाहूँ तो लेट्स सी के व्हाट हैपन्स। वो देखिए बिफोर रिमूविंग द आइटम 0 1 2 0 1 2 3 4 4 हमारे साथ एलिमेंट्स थे। रिमूव करने के बाद हमारे साथ 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप इस तरह एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन डिलीट मेथड में इस तरह होता है कि जो भी आपने एलिमेंट रिमूव किया है वो आप दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते हो, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। वो जब आपने डिलीट कर लिया तो हमेशा रीयूज़, फिर बाद में रीयूज़ नहीं होगा बल्कि डिलीट होगा। तो अगर आप वो एलिमेंट को अगर दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और मेथड जिसे हम कहते हैं पॉप मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑरेंज यहाँ से रिमूव करना है और मैं इसको इस्तेमाल भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं रिमूव करूँगा उसे और किसी और वेरिएबल में मैं उसे ऐड करूँगा।
वो किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पॉप सपोज रिमूव्ड फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट पॉप। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि इससे क्या होता है। तो मैं अगर इस आइटम को अगर मुझे अगर इस आइटम को प्रिंट करना है तो रिमूव्ड आइटम, मैं इसको प्रिंट करके देख लूँ। रिमूव्ड आइटम इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज द सॉरी इट्स रिमूव्ड फ्रूट। सही, गुआवा पॉप मेथड जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये लास्ट एलिमेंट को, जिस तरह अपेंड में हम लोग अपेंड करके ऐड करते थे तो वहाँ लास्ट एलिमेंट में ऐड कर रहा, तो यहाँ अगर सिर्फ पॉप इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो सी डिलीट वाले मेथड में इसमें फ़र्क ये कि डिलीट वाले मेथड में वो परमानेंटली एलिमेंट रिमूव होगा, वाइल पॉप वाले मेथड में ये परमानेंटली रिमूव नहीं होगा, बल्कि आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको किसी स्टेटमेंट में लिख लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फ्रूट का शॉप है, सो और आपके पास जो है गुआवा का स्टॉक ख़त्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, वी डू नॉट हैव गुआवाज। मैं इसको डबल कोटेशन यूज़ करूँगा ताकि मैं यहाँ सिंगल कोटेशन यूज़ कर सकूँ। वी डू नॉट हैव sorry removed fruit डॉट टाइटल में, अगर इसका पहला लेटर जो है अपर केस में लिखना चाहूँ तो उसके लिए मैं टाइटल लिखूँगा एट द और इन द स्टोर। वी डू नॉट हैव दिस गुआवा इन द स्टोर। अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, वी डू नॉट हैव गुआवा इन द स्टोर, तो जब भी हम लोग डिलीट की जगह पॉप इस्तेमाल करेंगे तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। और पॉप का ये फ़ायदा है कि आप जिस एलिमेंट को आपने रिमूव किया है उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो दूसरा ये भी है कि पॉप मेथड में यहाँ तो पॉप मेथड इस्तेमाल करने से ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। इस तरह भी हो सकता है आप सेकंड लास्ट को रिमूव कर ले, तो सेकंड लास्ट रिमूव करने के लिए आप लिखेंगे ये इसका इंडेक्स देखेंगे 0 1 2। मैं अगर 2 लिख लूँ, इसी पॉप मेथड में अगर मैं 2 लिखूँ और यहाँ इसको प्रिंट करके देख लें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस ये उस एलिमेंट को रिमूव करेगा। 0 1 2 है तो इसको रिमूव करेगा। इसके अलावा एक और भी मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बाय वैल्यू एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस एलिमेंट में पता है कि भाई ऑरेंज है, तो ऑरेंज को कैसे रिमूव, बाय वैल्यू। पहले तो हम लोग बाय इंडेक्स रिमूव कर सकते हैं, हम लोग अभी देखते हैं कि बाय वैल्यू कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए तो दूसरा जो रिमूव मेथड है इसको हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दिखाते हैं रिमूव्ड फ्रूट, हम लोग इस ऑरेंज को रिमूव करना चाहते हैं तो ऑरेंज लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्रूट्स लिस्ट का नाम, रिमूव मेथड इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमने वो एलिमेंट जिसको रिमूव करना है उसका नेम लिख, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट। अभी अगर मैं इसको रन करके देख लूँ सॉरी
स्पेलिंग मिस्टेक। सो सी हम लोग इस मेथड में, रिमूव करने के मेथड में या कि डिलीट करने के मेथड में ये है कि आप बाय वैल्यू एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हो। तो हम इन 3 मेथड से हम एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट। सो आज के लिए इतना ही। लेट्स नेक्स्ट टाइम कुछ और ऑपरेशंस है लिस्ट पर, वो हम सीखेंगे। थैंक यू।